तो अभी सऊदी नहीं जाना वापस? नहीं जाना है मेरे को, मैं थक गया हूँ नौकरी करते। 8 साल से आप वहाँ 8 साल से मैं रहता। 8 साल से सऊदी में थे। 2000 पहले की बात थी, वो थोड़ा सा उसमें इंसानियत थी, अब इंसानियत भी मर गई। बोले नहीं यार फंसा देंगे, वो कर देंगे, तुमको लूट लेंगे, तुमको ऐसे कर लेंगे। क्यों मेरे हिसाब से जितना मेहनत या फिर जितना स्ट्रगल आपने सऊदी में किया होगा ना वहाँ पे, उसका आधा भी नहीं करना पड़ेगा आपको। हम तो पासपोर्ट फाड़ने वाले हैं, मतलब क्या करें। नहीं, पासपोर्ट तो पड़ा रहे। अब बच्चे से जब हम हाथ धो बैठते तो आप तो फिर तो दूर हो जाएंगे ना फिर। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे साथ में जो हैं बहुत खास शख्सियत है और आपसे इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। कपड़े के व्यापार से जुड़ी हुई सारी बातें रहेंगी और कुछ पर्सनल बातें भी करेंगे कि कैसे अपन ने व्यापार करने, जैसे ये नया व्यापार अभी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ बातें ऐसी होगी, अगर आप भी नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो शायद आपके भी वो चीज़ें काम आए। तो ये वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले अपन सर से पूछते हैं इनका इंट्रोडक्शन, क्या इनका नाम है, कौन सी इनकी सिटी है, व्यापार कहाँ से करना चाहते हैं और कैसे इनके दिमाग में आया कि कपड़े का काम करना चाहिए। तो बताइए सर। मेरा नाम शाह मोहम्मद है जी। और मैं आया हूँ आजमगढ़, जहांगीरगंज मेरा घर है जी। तो वहाँ से मैं अभी 25 तारीख से मैं आया हूँ सऊदी से। अच्छा, वो आपने मेरे को बताया कि ये बेसिकली सऊदी में रहते थे और लगभग 8 साल से आप वहाँ 8 साल से मैं रहता। 8 साल से सऊदी में थे और अभी है आप जो व्यापार करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं आजमगढ़ यूपी में। आजमगढ़ यूपी से। तो अभी सऊदी नहीं जाना वापस? नहीं जाना है मेरे को, मैं थक गया हूँ नौकरी करते करते। कितने साल आप रहे वहाँ? 8 साल रह के आया हूँ और इतना तकलीफ झेल के आया हूँ। फिर मैं आपका वीडियो देखा तो अपने इंडिया में तो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार विदेश में लाइफ बहुत अच्छी है, वहाँ जाके करेंगे तो बढ़िया है, यहाँ पे नहीं रहना है। आप उल्टा बोल रहे हैं बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, वो आदमी छुपा के बात करते हैं, खुल के कोई नहीं बात करता जी। ये एक ऐसा मैं सख्त मिलूंगा कि मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि मतलब बहुत तकलीफ से आदमी 3x10 में रहते हैं जी। 3x10 में? 10 में 3 फुट का तो खाली बेड ही होता है सर, खाली ऐसा सीधा घूम के आना पड़ता है। अब ये सोच लो कैसे जिंदगी वहाँ रहती है। ये तो साइज बहुत छोटा हो गया ना। 3x10 तो कितना होता है ये? इतना 3 फुट तो इतना ही हो गया। हाँ, 1 मीटर जितना, 1 मीटर जितनी चौड़ाई, बस वही है, उसी में रहना। एक ऐसा रूम में आपको भी मिलेगा कि जितना बेड रहेगा उतना वही में खाना पीना बनाना उठाना वही में पड़ा रहना। वो बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मैनेज करना। वो आदमी जो आता है ना बोले लाइफ बहुत अच्छी है ना, नहीं है लाइफ अच्छी। तो फिर मतलब ये मैं बहुत तकलीफ से क्या जॉब क्या करते थे आप वहाँ? मैं घर खाते का ड्राइवर था। ओके, ड्राइवरिंग करते थे आप वहाँ पे। तो उसमें ये रहने के लिए उन्होंने दिया होगा? रहने के लिए दिया था। तो भी यार रहने के लिए दे तो थोड़ा तो ढंग से दे। नहीं ढंग से दे, अपना तो खूब बड़ा बड़ा बनाए, बढ़िया वीआईपी रहेगा। वो वीआईपी वो है ना सर, उनके घर ही बड़े होते हैं, दिल बड़े नहीं होते हैं। नहीं, दिल एकदम पहले के जो थे, पहले के जो आज 2000 पहले की बात थी, वो थोड़ा सा उसमें इंसानियत है। अब इंसानियत भी मर गई है। वो अभी सब काम निकलवाना चाहते हैं और जितना कम खर्चे में निकाल सके। तो और पगार वगैरह आपकी क्या थी वहाँ पे? पगार तो 1500 2 प्लस खाने का था, वो भी टाइम से सैलरी भी नहीं मिलती। अच्छा, 1500 मतलब वहाँ का रुपया जो रियाल चलता है? रियाल था। तो 1500 मतलब यहाँ का लगभग 30-35 हज़ार रुपये जैसा हो गया आपका? हाँ, 35 हज़ार है ना, वही हिसाब होता। तो 35 हज़ार तो वो तो ये तो इंडिया में रह के भी आप इजीली बना सकते हो आराम से। हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं मैं है। इधर ही भिवंडी में काम करता था। ये लूम लाइन जो होता था, आपकी वीडियो में देखा था तो उसमें भी आप जो बता रहे थे उसका मैं वो था, वो जो उसमें नहीं, वो जो लूम चलता था ना, वो धागा जो बीच का जो ऐसा नहीं चलता था, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका मैं काम करता था। वो करते थे पहले। हाँ, धागा उसमें खींच के वो मैं काम करता था पूरा, मतलब उसको वहाँ के बोलते भीम भरता था। अभी जैसे आपने 8 साल निकाले ना वहाँ पे, और जैसे आपने बताया कि आप लूम्स में काम करते थे पहले, तो नॉर्मली मेरा ये मानना है, ये मेरी सोच है खाली, कि अगर जैसे कोई भी काम अपन पकड़ते हैं और एक टाइम देते हैं ना लंबा उसको, 2 साल 5 साल 10 साल एक लेके चलते हैं उसी काम को, तो जैसे 8 साल आपने वहाँ बिताए थे, यहाँ इंडिया में अगर कोई एक काम पकड़ के आप 8 साल बिताते ना उसको, तो शायद 35 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पे आप कमा पाते हैं आराम से। ये मेरी सोच है। नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि पहले जो मैं भीम भरता था तो उतनी टाइम 8 साल पहले कि मैं 15 दिन में 10,000 रुपये कमा लेता।
हाँ, तो वो तो बहुत हो गया ना सर, यानी महीना भर में लगभग 20,000 तो वैसे आराम से निकालता था, एकदम आराम से। आज भी जो अगर आपकी वीडियो देख के बोलेगा ना भीम भरता है ना, तो 10,000 12,000 निकाल रहा है। हाँ, वो तो कारीगर निकालते हैं सर, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये ठीक था। आपको क्या लगता है ये डिसीजन ठीक था आपका जाना बाहर, या फिर? नहीं, कुछ देर के लिए तो ठीक था जी, बाद में जब वहाँ की तकलीफ, एक जैसी लाइफ ही लगने लगती है। हाँ। प्लस बात करने के लिए ज्यादा लोग नहीं है। हाँ। क्योंकि ठीक है, मिलने वाले इंडियन भी बहुत है, सब नहीं मिलने वाले बहुत नहीं है, लेकिन जब तक वो पारिवारिक नहीं होती चीजें बात करने लायक, तब तक वो आदमी कितनी बात करेगा। दो चीज की तकलीफ आपको ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, दो चीज की बहुत तकलीफ हुई। एक तो परिवार से आदमी देखो दूर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मोहब्बत थी पहले 2000 से, वो मोहब्बत और आपकी मोहब्बत में बहुत फर्क हो गया। बच्चे भी आपको पहचानने से इनकार करते हैं। जितना टाइम वहाँ वेस्ट करोगे उतना यहाँ बच्चे साथ आदमी धो बैठता है, वो मोहब्बत नहीं रहे। तो आप अप डाउन कितने टाइम में करते थे? पहला कोरोना टाइम था तो 3 साल बिता दिया था। तो अब की बार गया तो 2 साल बिता के, तो अब की बार भी 2 साल बिता के। अब मिनिमम 2 से 3 साल एक बार, जब क्योंकि बाहर जाते हैं तो अपन उतना तो करना ही पड़ता है अपने को। वो भी जबरदस्ती झगड़ा करके आना पड़ा इस बार। वो भी अगर बोल देते कि छुट्टी नहीं आना है ना, तो वो भी नहीं आने देता, वो फंसा देता फिर। हाँ, ये भी होता है, क्योंकि उनको वर्कर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं कम पगार के अंदर। अभी उनका रेट बढ़ गया है ना, 10,000 रुपये वीजा का देंगे, तो इसीलिए था पहले तो 2,000 में काम हो जाता था। हाँ, उसमें हो जाता था पहले, सब बढ़ गया। चलिए खैर, अब आगे की ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो आपकी, ऐसे हम कामना करेंगे और हमारी तरफ से भी हर चीज़ का सपोर्ट आपको रहेगा। अब आपने डिसीजन लिया कपड़े के काम में आने के लिए यहाँ पे, और यूपी आजमगढ़ में जैसे आप दुकान खोलेंगे, तो मुझे दुकान के बारे में थोड़ी सी बताइए कि आपने प्रॉपर दुकान सेटअप कर लिया है या बाकी है क्या? नहीं, सारा सेटअप हो गया, बस खाली लाइट का काम बाकी, खाली लाइटिंग का काम बाकी है। ठीक है, बाकी दुकान का साइज़ आपकी क्या बताए? 10 बाई 15 की। 10 बाई 15 ना, ये ओके है। अभी जैसे चैनल पे भी वीडियो आएगा, वो भी आप देख लेना कैसे सजाना है दुकान को, उससे थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। और पर्सनली मैं भी बता दूंगा जब आप सेटअप करेंगे तो फ़ोन पे। मैं अपने दोस्तों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बोलिए सर। बिल्कुल, जो मेरे साथ काम करते थे, मेरे आसपास मेरे ड्राइवर लाइन है, वो डरते बहुत है रिक्स लेने से। सऊदी में? हाँ, रिक्स लेने से बहुत डरते हैं। बोले कहीं ऐसा ना हो। मैं आने से पहले मेरे बहुत दोस्त ऐसे बोले, नहीं यार फंसा देंगे, वो कर देंगे, तुमको लूट लेंगे, तुमको ऐसे कर लेंगे। वकील, अभी तक मैं आपके लगाया, उतना दूर से मैं बातचीत किया, आपके व्हाट्सएप पे भी बात किया, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब आप उस टाइप के मतलब फंसा सकते हो या कोनो बात हो सकती है। जब से मैसेज किया हूँ तब से आपका स्टाफ जो है बहुत हेल्प किया। वो तो सर हमारा वो, उसमें तो कुछ हमारी ऐसी तारीफ करने जैसी चीज़ है नहीं, वो हमारी ड्यूटी है। क्योंकि हम नहीं, तारीफ नहीं हम कर रहे हैं और बात नहीं बोल सकते हम, मतलब उन्होंने भी मैसेज किया, मतलब खुल के वो बात नहीं की, तो वो चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। वो सबका नजरिया अपना अपना। हाँ, बाकी ये हमारी ड्यूटी है कि आप हमसे, मैं आपसे पहले वो यहाँ भी फॉलो किया था, तो वो उस तरह से हमको भाव नहीं दिए जी, तो इस चीज पे हम बात कर रहे हैं। मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो तो सर काम हम करते हैं, तो ऐसी चीज तो है नहीं कि सिर्फ आपको हमारी जरूरत है ना। जितनी आपको है अच्छे माल की, अच्छी क्वालिटी की, उतनी हमें भी अच्छे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा, कि अच्छे कस्टमर्स हो, आप जैसे हो, जो समझे आइटम और अच्छे से काम भी करें, और हम भी उनका पूरा कोऑपरेट करें इस काम के अंदर। तो ये है। चलिए, आप तो स्टार्ट अभी तो कीजिए अपना व्यापार, और उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हमेशा रहेगी आपके साथ में। अब थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए कि जैसे ओपनिंग आपकी अब शायद ये माल पहुंचने के बाद में आप कर देंगे तुरंत ही, है ना, और सामने सीजन भी आपको अच्छा मिलेगा, पूरा बड़ा सीजन है, तो 3-4 महीने का अच्छा है, फिर शादियों का सीजन भी रहेगा, और काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जैसा आपका अब सिलेक्शन तो आपने कुछ किया नहीं है ऐसा कुछ खास, कि ये लगभग आपने मेरे पे ही छोड़ा है, जो कि उसी हिसाब से मैं सिलेक्शन भी आपको करके दूंगा। क्योंकि इनका मैं एक थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जैसे आए थे तो अभी नॉलेज तो बिल्कुल जीरो है इनको, क्योंकि नया बिल्कुल कर रहे हैं, तो आपको कुछ मालूम नहीं है। मैं जो दिखाऊंगा वो इनको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि सारी चीजें ये पहली बार देख रहे हैं। हाँ, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, इस हिसाब से सारी चीज उन्होंने सेलेक्ट कर ली। तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि आप सिर्फ सेलेक्ट करो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आंखों को अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट करो, उसमें से फिर मैं आपको सिलेक्ट करके दूंगा। और कुछ चीजें मुझे लगी कि ये हटानी चाहिए, तो मैं उनको हटा के कुछ चीजें ऐड करूंगा। क्योंकि कई बार अपन होता है ना, नया अपन परचेज कर रहे होते हैं, तो एक जैसी रेट में बहुत ज्यादा सिलेक्शन कर लेते हैं, है ना। तो वहां पे वो रेंज मेंटेन करने के लिए मैंने इनको कहा कि ये कुछ आइटम हटाएंगे और कुछ आइटम डालेंगे। तो इससे इनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो यार सोच रहा है। हालांकि एक दुकानदार की नॉर्मल जो जिम्मेदारी होती है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कैमरे से पहले भी, कि
आप सिलेक्शन करेंगे और दुकानदार ने देख लिया कि हाँ आपने इतना सिलेक्शन कर लिया, ये आपका सिलेक्टेड आइटम है। अब दुकानदार क्या करेगा, एक अच्छा दुकानदार कि हाँ जो सिलेक्ट किया वो पैक करेगा और आपको पार्सल भेज देगा, ठीक है। ये चीज़ मोस्टली कोई नहीं बोलेगा कि यार ये आपने एक जैसा कर लिया है सिलेक्शन, इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसके अंदर वो आइटम डालो। ये सिर्फ एक ही चीज की वजह से मैं करता हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना, उसका कहीं पे भी इसका आज मैं फायदा उठाया जी। जो माइनस पॉइंट होता है ना एक नया व्यापार चालू करने में, वो यही होता है कि अपने को नॉलेज नहीं होती। वहाँ पे एक पर्सन, जैसे भाई मैं मेरा खुद का ही बोल देता हूँ, ये नियम आज से नहीं है, हमेशा से ही, आप वीडियोज में देखते ही हो हमेशा कि मैं खुद ही पैकेज बना के भी देता हूँ। अब वो उसका कारण क्या है, यही कारण है कि आप उतना बेटर सिलेक्शन नहीं कर पाओगे जितना मैं आपके एरिया के हिसाब से कर दूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी नहीं, इन्होंने सेलेक्ट किया, मैं वो भी भेज सकता था ना इनको, मैं उसमें भी गलत नहीं होता क्योंकि इन्होंने सेलेक्ट किया और वो सारी चीज मैं इनको देता। लेकिन वहां कहीं ना कहीं जाके इनको अगर बाई चांस ऐसा फील होता कि यार ये सारा एक जैसी रेट का मेरे पास ज्यादा माल हो गया, मेरे पास इस रेट का माल ही नहीं लिया मैंने गलती से, है ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, इस वजह से मैं बीच में दखल अंदाजी करता हूँ और वो चीज़ें प्रॉपर सिलेक्शन करवा के एक पूरी रेंज दुकान के लिए जो होनी चाहिए वो बनवा के देता हूँ। ऐसा ही इन्होंने सूट में किया, ऐसा ही कुर्ती में किया और ऐसा ही साड़ी के अंदर भी किया। तो ये तीनों आइटम से स्टार्ट करना चाहते हैं, साड़ी, सूट, कुर्ती, और जो छोटे मोटे अपने आइटम आते हैं जैसे दुपट्टा, ब्लाउज, पेटीकोट, फॉल, अस्तर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी, लेगीज, प्लाजो भी मैंने डाला इनको। तो बजट भी इनका अच्छा खासा है, दुकान के हिसाब से प्रॉपर बजट होता है एक अच्छा, ये चालू कर रहे हैं। अब जो 50% काम है सर वो मैं यहाँ से करके दे रहा हूँ आपको, अच्छी रेट, अच्छा मटेरियल, मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो मैं बना दूंगा आपको। अब आपका 50% काम है कि आप अपने दुकान में, अपने काम में, क्यों मेरे हिसाब से जितना मेहनत या फिर जितना स्ट्रगल आपने सऊदी में किया होगा ना वहाँ पे, उसका आधा भी नहीं करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसका शुक्रिया नहीं, मेरा नहीं सर, ये है ही फैक्ट है ये चीज, क्योंकि आदमी है ना वहाँ पे, हम जानते हैं सर, मैं कभी गया नहीं सऊदी, लेकिन मेरे को ये लाइफ की जो काम करने के लिए वहाँ जाते हैं उनकी लाइफ के बारे में पूरी जानकारी है कि किस हिसाब से उनको रखा जाता है, किस हिसाब से वो टाइम निकालते हैं वहाँ पे, क्योंकि काम का भी कुछ होता नहीं है ना। अभी आप तो ड्राइवर लाइन में थे, जैसा आपने बताया कि खाना खाने बैठे, फोन आ गया कि तुरंत चल रहा है, तो वहीं छोड़ के निकलना पड़ेगा, गहरी नींद में फोन आ गया, अभी निकलना पड़ेगा। तो वो एक बहुत स्ट्रगल, बहुत हैवी होता है, हर कोई इंसान उस चीज को फेस भी नहीं कर पाएगा। तो आपने वो कर लिया ना, तो ये काम तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, मेरे कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसमें जितने एफर्ट आप डाल सको, जितनी मेहनत कर सको उतना कीजिएगा इस काम को। ये देख लीजिएगा कि वापस जिंदगी में भी कभी सऊदी नहीं जाना। हम तो पासपोर्ट फाड़ने वाले हैं, क्या करें नहीं, पासपोर्ट तो पड़ा रहने दो कहीं और। ये व्यापार आपको इतना ऊपर लेके जाए, कपड़े का व्यापार, कि आप काम के लिए नहीं, घूमने के लिए जाए विदेश, उस लिए काम आएगा वो पासपोर्ट। तो आज नहीं, 5 साल बाद आए शायद, लेकिन आएगा वो कभी ना कभी काम आपके, और घूमने के लिए, काम के लिए नहीं। इसी व्यापार में इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मेरा व्यापार है, मुझे अब इसके अलावा कुछ नहीं करना है लाइफ में, ये एक ही काम है, इसी पे फोकस करना है, अभी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मेरे को लेके चलना है शुरुआत से, क्योंकि आपसे भी कम बजट में, यानी बोले तो 0 बजट में मैंने ये चालू किया हुआ काम। तो आपको जब मैंने कर लिया, जिस स्थिति में मैं था ना उस टाइम, तो मुझे तो खुद यही था कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, या ऐसी स्थिति भी हमारी हुई भी है जब ये चालू किया था। लेकिन काम के अलावा उस टाइम स्थिति ऐसी थी कि अगर नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएंगे यहाँ से। और उम्र भी कुछ थी नहीं, 20-21 साल ही थी उस टाइम पे। तो ये जब चालू किया था काम, तो इसमें इतना 100% डाला, कोई लोभ नहीं किया, कोई लालच नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं करी पैसे कमाने में कि आज के आज अमीर बन जाए, वो चीज़ नहीं करी। टाइम दिया व्यापार को, व्यापार के तरीके से किया और उसकी इज्जत करी व्यापार की। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप जिस चीज़ की इज्जत करोगे रिटर्न वैसा ही आपको मिलेगा। तो अपने काम की इज्जत करना हमेशा सीखें, मतलब वो कभी नहीं भूलना, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। और बाकी ऐसी चीज़ें हैं सर कि इतनी ज़्यादा मुश्किल आपको आएगी नहीं इस काम में, क्योंकि ये सरल काम है, ईजी काम है। और जो छोटी मोटी तकलीफ किसी भी व्यापार में आती है, वो आप चाहे कोई भी बिजनेस कर लो, सब में आती है, सब में आती है। बस अपने पास सॉल्यूशन होना चाहिए, अपने पास समाधान होना चाहिए उस चीज़ का, और तुरंत अप्लाई करके उस चीज़ से आगे निकलेंगे। बाकी ये जैसे व्यापार आप कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ एक और रहेगी कि 4-6 महीने शुरू के अपना कस्टमर का नेटवर्क बनाने में लगाना, कि जितना नेटवर्क आप बना सको, एक नॉर्मल मार्जिन लेके चलना, ज़्यादा कुछ लोभ लालच नहीं करना है, माल अपना बिकना चाहिए, कस्टमर अपने पास आने चाहिए। एक बार कदम पड़ने लगे कस्टमर के, उसके बाद में आपको कभी भी है ना बुलाने नहीं पड़ेंगे कस्टमर, कुछ भी नया हो अपने आप आएगा आपके पास कस्टमर। बाकी आपके मन में कुछ भी चीज़ हो आप पूछ सकते हो। हम यही पूछ सकते हैं, हम तो अपने लिए तो नहीं जीते, हम तो दूसरे के लिए हमेशा जीते आए, मतलब हम यही सोचेंगे जैसे आज हम लाइन पे आए, इतनी मेहनत करके हमारे दोस्तों लेके आए।
जी देखिए, दोस्तों का मैं कुछ बोल देता हूँ उनके लिए नॉर्मली कि उनको ऐसा आ गया है। कुछ नहीं होता है सर। जैसे आपने बताया कि भाई उनको ऐसा लगा कि यार कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होते हैं सर। जैसे एक ही नॉर्मल सा उदाहरण है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, और व्यापार अगर खराब होता या फिर भारत में व्यापार करना खराब होता तो सीधी बात है कि यहाँ पे कोई भी व्यापारी होता ही नहीं ना आज तक। ये इतने सारे जो अच्छे व्यापार कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, जिनकी व्यापार की वजह से जिनकी पूरी जिंदगी बदल गई है पॉजिटिव वे में, वो तभी पॉसिबल हुआ जब उन्होंने एक कदम उठाया। एक कदम उठाए बिना कुछ नहीं होता है। और कपड़े का काम ये जैसे इन्होंने चूज किया है ना, तो मैं इसका नेगेटिव पॉइंट आपको बताता हूँ जिससे आपको लगे कि इनको नुकसान होगा या फिर फायदा होगा। एक जैसे इन्होंने मुझसे जितने का भी माल लिया, ये माल परचेस किया, ये जाके अगर आंख बंद करके जिस रेट में लिया उस रेट में भी बेच देंगे ना, तो भी रातों रात माल बिक जाएगा वो। तो एक सीधी सिंपल बात हो जाती है कि नुकसान का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने को सिर्फ कमाई देखनी है इसके ऊपर। क्योंकि मैंने कोई चीज़ 500 की दी है, ये मुनाफा नहीं लेंगे, 500 में जाके रखेंगे ना, 10 लोग आ जाएंगे उसे एक पीस को खरीदने के लिए कि यार इतना सस्ता ही है, क्योंकि मार्जिन नहीं है उस पर। 10 लोग आ जाएंगे एक पीस को खरीदने के लिए। तो यहाँ से ये चीज़ पता चल जाती है कि भाई नुकसान वाली चीज़ तो है नहीं, जितना पैसा लगाया उतना तो मैं रातों रात खड़ा कर सकता हूँ मेरा वापस। तो अपन घाटे में तो कहाँ जाते हैं उस चीज़ में। ये चीज़ है। बस सवाल ये आता है, बिजनेस होता है प्रॉफिट कैसे बनाए अपन। जब धीरे धीरे मार्जिन को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। और एक शुरुआत तो करनी पड़ती है दादा, कहीं से भी करो यार। अगर बिना शुरुआत के तो आज अगर मैं उस टाइम सोचता रहता तो मैं भी सोचता ही रहता। यही सोच के आया हूँ। सब अभी भी मेरे गांव में बोले किनारे दुकान है, चलेगी कि नहीं चलेगी, तो सही जगह कहीं और देख लेता है, और देख ले कहीं। मलन्ना शुरू तो करना पड़ेगा ना। अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? रेस कहाँ करूँगा? नहीं होता है सर कुछ भी। रेस में हारता जीतता वही है जो उसमें हिस्सा लेता है। जो बाहर बैठे देख रहा है ना, वो ना तो हारेगा ना जीतेगा। तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है यार उसको। तो वही चीज मैं दोस्त लोग को अपने समझा रहा हूँ कि भैया रिस्क लो, कुछ ना कुछ करोगे तो। अब वहाँ तुम बैठ के सिर्फ टाइम पर पाता। एक ये है ना, आपने जैसे भी टाइम पे डिसीजन, अभी कितनी उम्र है आपकी? 35 साल हो गए। 35 साल। अब 35 साल में आपने ये डिसीजन ले लिया, आपकी आगे की लाइफ रियल में ना आप खुद फील करोगे कि यार बढ़िया चीज़ होगी, आराम से मैं काम कर रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ। चाहे मैं महीने का 35 वहाँ कमा रहा था, यहाँ मेरा व्यापार मेरे को 40-50 हज़ार महीना दे देगा। ये इस बजट के अंदर भी 40-50 हज़ार रुपये महीना दे देगा आपको नॉर्मली। और फिर आप जैसे उसको बढ़ाएंगे उस हिसाब से देगा। तो भाई क्यों अपने को बाहर जाना है, बाहर करना है? घर परिवार के साथ रहेंगे, इतनी कमाई आप इतना कोई आदमी यार इंडिया के अंदर भी इतनी भी वो नहीं है कि अपन 30-40-50 हज़ार रुपये नहीं कमा सके। अगर कमाने के ऊपर आए तो अब बैठे रहेंगे तो कहीं भी कुछ नहीं कमा पाएंगे। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यापार करना पड़ेगा, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। वो शुरुआत किए नहीं कुछ। यही चीज मेरे को सबसे बढ़िया है कि आप जो बात करते थे कि शुरुआत तो करना है ना। सबसे मुश्किल काम ही शुरुआत करना होता है, उसके बाद सब आसान लगता है हमेशा। क्योंकि आएंगे 6 महीने बाद, साल भर के बाद अगर जैसा भी रहेगा फिर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ वो उसमें बाकी बीच बीच में तो कैसा है कि जैसा मटेरियल आपका सेल होता रहे वैसा वैसा मंगवाते रहिए थोड़ा थोड़ा वापस। उस नॉर्मल जैसे वही आपका व्यापार का रोटेशन उसी से चलेगा कि जैसे आपने 20,000, 30,000, 40,000 का बेचा, उतने अमाउंट का अपनी दुकान में देख लो क्या खत्म हुआ है, कौन सी रेट खत्म हुई है, उसी का वापस मंगवा लो माल। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब पिरामिड में अगर कोई पगार देने वाला ऑनलाइन दिया तो कहीं ऐसा कोई नहीं, वो तो आप ऑनलाइन अकाउंट से कर सकते हैं ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं पेमेंट वेमेंट का इशू नहीं। हाँ नहीं तो ऐसा आदमी सोचता है कि अगर यहाँ से अभी तो लेके गया, बाद में अगर ऑनलाइन किया तो आदमी का ऐसा आदमी सोचता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पेमेंट वेमेंट का इशू नहीं है, वो तो अपन बात भी कर लेंगे उस टाइम पे, पेमेंट का इशू नहीं रहता। तो वही मेन है कि आप व्यापार पे ध्यान दीजिए, ये सारे सिस्टम हम देख लेंगे अपने आप। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सबका यही चाहिए जी। बाकी आप कीजिए काम, हमारी वापस फिर आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। साल में 2 बार आते रहिए। बाकी छोटा छोटा माल हर महीने कुछ ना कुछ मंगवाते रहिए, जितना बिके उतना मंगवाते रहिए। तो उससे रोटेशन दुकान का नया रहेगा, नई नई डिजाइनें भी अपडेट होती रहेगी अपने पास में, और कस्टमर को भी हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और इसके लिए आते रहेंगे तो आपकी प्यार मोहब्बत भी बनी रहेगी। वो तो ये नहीं आएंगे तो नहीं बनी रहेगी। नहीं वो आप नहीं भी आओगे तो भी बनी रहेगी। नहीं हम आएंगे तो भाई सामने से फोन से बहुत मोहब्बत अलग हो जाती है। जैसे अभी सऊदी में मैं अब बच्चे से जब हम हाथ धो बैठते तो आप तो फिर तो दूर हो जाएंगे ना फिर, इसीलिए तो थोड़ा सा आते जाते रहते। डिस्टेंस मैटर तो करता ही है सर। हैं बहुत फर्क पड़ता है, दूरी से फर्क तो पड़ता ही है, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आपसे बेहतर जानता भी कौन होगा इस चीज को। हम तो बहुत बढ़िया सी चीज समझते हैं, जानते हैं कि 8 साल बिता गए हैं बहुत तकलीफ से। अब भूलिए हम ही नहीं, वहाँ जितने रहने वाले हैं सब इसी तकलीफ से गुजरते हैं। बगल हुआ है खुशी से। हाँ सब बाकी ऐसा
कुछ नहीं है, अभी भी बहुत लाइफ बाकी है। इसमें एक अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का, नया मतलब कहते हैं कि नया कदम शुरू हो रहा है अब सारा, तो उसको उसी हिसाब से लीजिए, मेहनत करिए। आपकी आगे की लाइफ के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको, और जितना बढ़िया करेंगे हमारे लिए भी अच्छा है, और हम आपको देख के भी खुश होंगे कि हाँ इन्होंने आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा नहीं सर, आशीर्वाद ऊपर वाले का, हमारा साथ रहेगा आपको, वो साथ आप निभाइएगा, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। 100% सर। चलिए ये वीडियो था छोटा सा एक, इनसे आपकी भेंट भी करवा दी, और प्लस मेरा और इनका दोनों का ही मन था कि ये वीडियो बनाएंगे, तो भी हमने ये शूट किया। कुछ खास बातें तो थी नहीं ऐसी बताने जैसी, लेकिन बस ये एक था, एक कहते हैं ना कि भाई एक चैनल के ऊपर हमेशा के लिए एक याद रह जाएगी ये चीज़ कि भाई हाँ ये हम पहली बार जब गए थे, ये जब पहली बार तब ये वीडियो शूट किया था, वो चीज़ हो जाएगी। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो और टॉपिक दोनों आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी सुमित बिजनेस जोन पे हमेशा जो सच्चे और सटीक जानकारी के वीडियो आपको मिलते रहते हैं वो हमेशा मिलेंगे। और बाकी अभी जैसे त्योहारों का सीज़न रहेगा, तो जो भी आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे भी नंबर है, वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी जानकारी, पूरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली मिलेगी। सूरत में हमारे यहाँ आओ या कहीं पे भी आप जा रहे हो, है ना, इस चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी मिलेगी, जिनको फॉलो करके कभी भी कोई आपके साथ में कभी कोई गलत नहीं कर पाएगा। तो इस चैनल को इसलिए भी फॉलो कर सकते हो कि जानकारी अपने को सही मिल जाए। परचेज एमबी क्रिएशन से करना नहीं करना सेकंड मैटर है, लेकिन आपको जानकारी सही मिलेगी जिससे आपको सूरत में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।